नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीटी पीटी वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जा लेकर आए हैं। और सभी के सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो आप जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है इच्छार्थ में। तो ये जो इच्छार्थ जो है, इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो इसमें कयच है, कयंग है, सन या यंग। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ था इसमें? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक सूत्र आता है इसमें, धातु कर्मण समान कर्तरिकादि इच्छायाम वा। तो ये सूत्र आता है जो कि सन प्रत्यय यहाँ पर इसमें करता है। और क्या कहता है सूत्र ये कि इच्छा के कर्म और इच्छा के एक कर्तृक अर्थात जो इच्छा का कर्ता हो वही उस धातुवाच्य क्रिया का हो। तो धातु से सन प्रत्यय हो, विकल्प से इच्छार्थ में। तो ये सूत्र जो आप इसमें याद रखिएगा, इच्छार्थ में है और सन प्रत्यय यहाँ पर इसमें रहेगा। वैसे तो और भी है यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि ये इसी को लगा लो, कयंग है, यंग है, तो ये सारे अलग अलग करते हैं सूत्र इसमें। तो यंग की बात करें तो धातु एकाचो हलादे क्रिया संभ्यहारे यंग। तो इस सूत्र के द्वारा यंग होता है। वो भूयते, वावरजते, वारिवृत्यते, ये वाले रूप बनते हैं। इसी प्रकार से कयच है, कयच सुप आत्मने कयच, ये वाला सूत्र है जो कयच प्रत्यय करता है। पुत्रयति, राजयति, ये वाला जो रूप है इसका बनता है। और इसके अलावा यक प्रत्यय भी आता है, यक कन्नड़वादिभ्यो यक सूत्र लगता है, उसमें कंडूयते और कंडूयते, मतलब आत्मनेपद और परस्मै पद वाला रूप बन जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, तो इसमें हो जाएगा सन प्रत्यय। इसके बाद है पट या पट करोति। इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ था? डाच, च्वी, डाप या डतमच का। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन सा प्रत्यय रहेगा? इसमें हो जाएगा डाच प्रत्यय, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अग्निभवती। इसमें प्रत्यय है अब गीप, यासुन, गीस, च्वी। किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो कौन सा है इसमें? ये वाला, सॉरी, इसमें जो है अग्निभवती, तो इसमें जो है ये वाला है च्वी प्रत्यय। लरी का उच्चारण स्थान है। अब कौन सा है लरी का उच्चारण स्थान? तो क्या होता है? लरी तुलसा नाम दंतः, ऐसी होता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर इसका? लरी तुलसा नाम दंतः, ऋतुर्सा नाम मूर्धः, इच्योसा नाम तालु और अकुह विसर्जन नाम कंठः। तो वैसे तो यही होगा इसका। इसके बाद है इदमति। ये जो रूप है ये किसका है? अब ये नाम धातु है, सनंत है, यगंत है या परस्मै पद प्रक्रिया है। तो इदमति रूप बनता है, तो कौन से में बनता है? और इसमें हमारा यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन 1 वाला है। तो ये जो नाम धातु जो है, तो इदमति जो है ये हो जाएगा कौन सी में? नाम धातु प्रकरण में। और इसमें भी सूत्र आता है एक, सुपात्मने कयच, जो कयच प्रत्यय करता है पुत्र राजयति में। और काम्यच प्रत्यय, काम्यच एक सूत्र भी है, काम्यच के नाम से ही पुत्र काम्यत रूप बनता है। और विष्णुयति है, इसमें कयच प्रत्यय होता है। और ये इदमति है, इदम प्लस में कविप, इसमें कविप प्रत्यय होता है ये आपका ये जो नाम धातु प्रक्रिया है इसमें से। इसी प्रकार से कृष्णति रूप बनता है। कृष्ण शब्द हो जाएगा और क्विप
प्रत्यय, इसका स्वरपार लोप हो जाता है तो कृषणति रूप बनेगा। ईदम का क्विप होने पर ईदामति। और कयंग प्रत्यय भी आता है, कष्ट में कयंग होने पर कष्ट आए थे, शब्द आए थे, ये रूप बनते हैं। और घट में अणिच होने पर घट्यति रूप बनता है। ये सारे के सारे नाम धातु प्रक्रिया के हैं। तो ये जो यहाँ पर इसमें दिया गया है ईदामति, ये नाम धातु प्रक्रिया जो है इसका है। और क्विप प्रत्यय होता है इसमें, ईदम शब्द में, और क्विप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है करोति रूप किस गण की धातु का है? अभवादि, तनादि, स्वादि, रुदादि। करोति, तो करोति जो है इसमें कौन सी धातु का है? 10 गण होते हैं, हमने आपको जो पहले ही बतलाया था। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर आंसर ऑप्शन 3 वाला है, जो इसमें तनादि गण जो आता है तो उसका है। और तनादि गण में बात करें तो इसमें उ प्रत्यय करने वाला सूत्र तनादि कृप है उ, ये वाला सूत्र है जो उ प्रत्यय करता है तनादि गण में। तनु विस्तारे धातु आते हैं इसमें, तो उसी में है तन और क्री रूप, ऐसे रूप आते हैं। लगभग मान के चलो कि 10 धातुएं हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि नाम कविसु व कालिदास हैं श्रेष्ठ है। इसमें जो लगने वाला सूत्र है कौन सा है? षष्ठी च नादरे, यच्च निर्धारणम, यस्य च भाविन भाव लक्षणम, या कृत्य नाम कर्तरी व। तो कवि नाम कविसु व कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? ये वाला हो जाएगा, जहाँ पर मतलब निर्धारण करना हो। अब वैसे तो बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन महर्षि कालिदास को में जो श्रेष्ठ है ये माना गया है। या जैसे बहुत सारी गायें हैं, काले रंग वाली या सफ़ेद वाली गाय जो है वो ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा दूध देती है। मतलब जहाँ पर आपको बहुत सारों में से एक को छांटना हो तो निर्धारण करना हो, वहाँ पर लगता है। तो एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशेषता दिखलाकर छांट ली जाती है, तब जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी होगी। तो षष्ठी या सप्तमी व्यक्ति इसमें होती है। कवि नाम देख सकते हैं और कविसु, षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति, ये वाला सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वत शब्द। इसके जो यहाँ पर द्वितीय है, द्वितीय बहुवचन, इसका रूप कौन सा बनेगा? विद्वान, विद्वत्स, विद्वांस या विदुष है। तो इसका जो यहाँ पर रूप बनेगा ये वाला विदुष है, क्योंकि द्वितीय जो बहुवचन है उसमें पूछा गया है। और रूप कैसे चलते हैं इसके? विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः, विद्वांसम विद्वांसौ विदुषः, विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विदुषोः विदुषां, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु। हे विद्वान, हे विद्वांसौ, हे विद्वांस है। और एक सप्तमी वाला जो आप रूप जरूर याद रखिएगा। तो विदुषी रूप इसमें बनता है, तो क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें ये हर्षव उ, हर्षव ई, ये दोनों ही छोटी ई होते हैं, मतलब हर्षव आते हैं इसमें सप्तमी एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निर्मक्षिकाम। इसका जब हम विग्रह करेंगे कौन सा बनेगा, या फिर कौन सा जो इसमें समास है? तो निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है, ये इसका लौकिक हो जाएगा, लौकिक विग्रह। मक्षिका आम नेरसो, ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। और अव्यभाव समास है इसमें, और किस कारण से है? अभाव के कारण। तो कौन से वाला इसमें बनेगा? मक्षिका नाम अभाव है, तो अव्यभाव समास अभावार्थ में, क्योंकि अभाव जो समास होता है वो 16 प्रकार में होता है। तो जैसे यहाँ पर अभावार्थ में है, मुख्यों का अभाव। नेक्स्ट है गाथा सप्तशती, या फिर कह सकते हैं कि गाहा सतसई। ये प्रशस्त पाद व रुचि, हाल व रुचि, व्याड़ी, मतलब कौन से लेखक की है यहाँ पर रचना है? तो इस रचना का जो संबंध है ये हाल जो राजे हुए हैं इनसे है। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत के रचिता। महर्षि वेदव्यास, कपिल मुनि, महर्षि कणाद या महर्षि पतंजलि है। तो कौन है इसके? श्रीमद्भागवत गीता के रचिता, तो इसके हैं महर्षि
वेद व्यास। नेक्स्ट है य च सूत्र का उदाहरण है। अब इसका गोपी कुमारी गार्गी पचंती, तो कौन से वाला इसका रूप है य च का? तो इसका जो यहाँ पर रूप इसमें बनेगा जो कि ऑप्शन 4 में है, गर्ग शब्द है और इसमें उसके बाद दीर्घ ई जो है ये होकर बनेगा। तो यह च सूत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष और एकवचन में कौन सा रूप बनेगा? अध धातु लोट लकार में, तो इसका जो यहाँ पर रूप बनेगा ये वाला अधि जो रूप है ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। अब प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती पुनर्हरि मनस या सखी की, तो कौन किसके नहीं होगी प्रातिपदिक संज्ञा? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो ऑप्शन 1 में है पुनर् शब्द, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। पुनरमते आता है उसमें विसर्ग संधि में पुनर्प्लस में रमते पुनरमते, तो इस राकलोप कौन सा करता है सूत्र रोरी। तो यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा जो है इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया था, नहीं होगी पुनर् जो है इसकी। अब प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले 2 सूत्र हैं, एक तो है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम करता, ये भी प्रातिपदिक संज्ञा है, और एक आता है कृतदित समास, कृदंत तदित और समास की जो प्रातिपदिक संज्ञा करता है, तो पुनर् की नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते, इसमें अलंकार है, तो कौन से अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो जहाँ पर बिना हेतु के ही कार्य की उत्पत्ति दिखलाई जाती है, तो उसमें जो यहाँ पर अलंकार होगा विभावना, सति हेतु फल अभावे विशेषोक्ति तथा द्विधा, तो बिना हेतु कार्योत्पत्ति यद उच्यते। सॉरी यहाँ पर ये विभावना है, विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यद उच्यते, तो ये विभावना का, क्योंकि ये तो विशेषोक्ति का था। सति हेतु फल अभावे विशेषोक्ति तथा द्विविधा, ये विशेषोक्ति का, क्योंकि महत्वपूर्ण दोनों ही है। तो विभावना का है बिना हेतु कार्योत्पत्ति यद उच्यते, विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यद उच्यते। इसका उदाहरण था वो वाला अनायासम कृशम मध्यम संग तरले दृशौ आभूषण मनोहारी वपुः वैसी शुभ्रुव है, वो वाला था इसका उदाहरण विभावना का। तो वैसे तो जितने भी हैं यहाँ पर सारे ही जो महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें निर्दर्शन अलंकार है, यतर्बिंब अनबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना, ये निर्दर्शना अलंकार जो है इसका लक्षण है। और इसी प्रकार से अतिशोक्ति है, सिद्धते वे अध्यवसाय से अतिशोक्ति निगधते, तो विभावना का आप याद रखिएगा, बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदि उच्यते विभावना अलंकार। इसके बाद है पदनाम ही झटिति अर्थ समर्पणम, इसका अर्थ है अर्थ व्यक्ति गुण रस या अलंकार व्यक्ति, पदनाम ही झटिति अर्थ समर्पणम, तो इसका अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 1 से है, किससे है ये? अर्थ व्यक्ति से, पदनाम ही झटिति अर्थ समर्पणम। नेक्स्ट आ जाता है धातु संज्ञा। धातु संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है इसमें? उपसर्गात रीति धातु, धातु अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम या फिर भूवाद्यो धातु है धातु संज्ञा वाला। तो धातु संज्ञा करने वाला इसमें कौन सा है? ये वाला भूवाद्यो धातु है, भूआदि की धातु संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुष्टुप छंद से। अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम श्लोक उपजाति जाति छंद, क्या है अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम? तो कौन सा हो सकता है? ये वाला, इसमें जो है श्लोक भी आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है बहुत सारों को पता भी ना हो। तो अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम क्या है? श्लोक है। और इस श्लोक कौन सा है इसमें, जिसके माध्यम से आप याद भी रख सकते हैं? श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो हर्षम
सप्तम दीर्घम अन्य हो, ये वाला। तो इसमें क्या होता है, प्रथम जो चरण है इसमें 8 अक्षर होते हैं, मतलब प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं अनुष्टुप छंद में। और सभी में जो छठा है, छठा वर्ण कौन सा होगा, गुरु होगा। और जो 5वां वर्ण है वो लघु होगा। पहली और तीसरी, पहले और तीसरे में जो 7वां है, 7वां वर्ण कौन सा होगा, गुरु होगा। दूसरे और चौथे में 7वां लघु होगा। तो समृद्ध छंद का है उदाहरण है ये। समृद्ध क्या होता है, जिसमें सभी जो पाद है उसमें सारे वर्ण बराबर होते हैं। तो सबसे पहला आपका छंद गायत्री है। गायत्री औसनिक अनुष्टुप भृति पंक्ति त्रिष्टुप जक्ति। तो 24 28 32, 8 चौको 32, तो 32 होते हैं इसमें। सबसे पहले गायत्री औसनिक अनुष्टुप, तो 32 हैं इसमें वर्ण। और समृद्ध है क्योंकि सभी में बराबर बराबर वर्ण होंगे, तो इसमें 8 हो गए, 8 चौका 32। और जितने भी हैं सारों में जो छठा वर्ण है वो गुरु होगा, 5वें वाला लघु होगा। पहले और तीसरे पाद में 7वां गुरु होगा, दूसरे और चौथे में 7वां लघु वर्ण होगा। तो श्लोक षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वोत्तर लघु पंचमम द्विहि चतुष्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्यो। नेक्स्ट है संख्यो। सख्यो में कौन सा प्रत्यय है, तो औ और गे कौन सा मतलब इसमें सख्यो में, तो यहाँ पर जिसमें प्रत्यय लगेगा ऑप्शन 3 वाला। तो गी जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और ये क्या है, सुबंत। कितने होते हैं सुबंत, मतलब सुप कह लो आप, सुप। सुप होते हैं 21। सु औजस अम औरसस टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस अम गी ओस सुप। तो गी प्रत्यय यहाँ पर इसमें ये लगेगा। अब गी क्यों लगा है, तो कौन सा रूप है, सखी रूप है, सखी सखी। तो जब हम इसका सप्तमी में बनाते हैं तो ये वाला रूप इसका बनता है, और सप्तमी में ये वाला आता है गी प्रत्यय। रूप कैसे चलते हैं इसके, सखा सखायो सखाया है, सखायम सखायो सखी, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्युः सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्युः सख्योः सखीनाम, सख्यौ सख्योः सखीसु, हे सखे हे सखायो हे सखाया है। तो ऐसे इसके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दिग्नाक की रचना कौन सी है, प्रियदर्शिका कुंदमाला जातकमाला या गाथा सप्तशती। तो दिग्नाक की रचना है, कौन सी रचना है यहाँ पर दिग्नाक की, तो दिग्नाक की है कुंदमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाविकार। अब भाविकार जो कितने होते हैं, 6 5 7 या फिर 9, कितने हैं भाविकार, तो भाविकारों की बात करें तो ये 6 होते हैं। नेक्स्ट है बाह्यवर्धक और अल्पार्थक कारक शब्द कौन से प्रत्यय होते हैं, अण है, सस है, तस या कण। तो बाह्यवर्धक और अल्पार्थक कारक शब्द से कौन सा प्रत्यय होता है, तो कौन सा हो जाएगा इससे, तो इससे हो जाएगा सस वाला। ग्रह धातु है और लेट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन में जब हम रूप बनाते हैं तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा, गृह्यति गृह्यति देख सकते हैं आप यहाँ पर। और ये शुद्ध शुद्ध में भी आ जाते हैं कई बार कि इसमें कौन सी मात्रा लगेगी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो कौन से वाला सही है इसमें, ग्रह धातु वाला लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, तो इसमें जो यहाँ पर सही है कौन सा, ये वाला गृह्यति, तो ये वाला जो है इसमें बनेगा। नेक्स्ट है आज्ञा गुरु नाम है विचारणीय, ये कथन है भारवी दंडी माघ या मिर्ची कालिदास का। तो आज्ञा गुरु नाम है विचारणीय ये कथन है, तो किन का यहाँ पर कथन है,
तो इस कथन का जो संबंध है ये रहेगा महर्षि कालिदास से। नेक्स्ट है राजा विराट जो थे इनकी पुत्री थी श्यामा, शांत, उत्तरा या सीता, कौन थी राजा विराट की पुत्री? तो राजा विराट जो थे इनकी पुत्री का नाम था उत्तरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरिस्थि पद का संधि विच्छेद क्या होगा? अब यहाँ पर दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं और वृद्धि संधि में आते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी संधि में है, तो वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। और कौन सा बनेगा? उप प्लस में रिचति। सूत्र भी इन्हीं के नाम पर ही है, उपरिस्थि धृति धातु, उपसर्गाधृति धातु, ये वाला सूत्र है जिसमें लगेगा। और कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? ये वाला उप प्लस में रिश्ती उपरिस्थि। ऐसे प्रारिस्थि है क्योंकि दो उदाहरण है इसके, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। प्र प्लस में रिश्ती परारस्थि, प्र प्लस में रिश्ती परारस्थि, ये दोनों के दोनों इसके महत्वपूर्ण है उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतादित समासश्च, जो सूत्र है ये क्या काम करता है? तो क्या काम करेगा ये? अब ये वृद्धि आदेश करेगा, समास करेगा, निष्ठा करेगा या प्रातिपदिक संज्ञा करेगा? क्या करेगा? कृतादित समासश्च, कृदंत तदित और समास की क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा, जैसे कि ऊपर आपने बतलाया था। इसके बाद है उपसर्ग। तो कितने होते हैं उपसर्ग? 18, 21, 22 या अनगिनत, मतलब असंख्य है। कितने होते हैं उपसर्ग? तो उपसर्गों की जो संख्या है तो ये 22 है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है गामदोग्धिम पय, तो इसमें दो धातु है। अब ये अकर्मक है, सकर्मक है, एक कर्मक या द्विकर्मक है। गामदोग्धिम पय है, दो धातु। और ये सूत्र भी आता है इसमें एक अकथितम चा वाला, द्वितीय विभक्ति में जब कारक या पदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होती है। 16 धातु आती हैं जिसके योग में दोह, याच, पक्ष, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, ऋक्री, वह, ऐसी ये 16 धातु आती हैं इसमें। तो ये किस में आएगा? तो यह आ जाएगा आपका द्विकर्मक धातुओं में। दो होते हैं जिसमें कर्म, तो उसमें है गामदोग्धिम पय है। तो पय है प्रधान कर्म और गाम अपादान की विवक्षण होने से गौण कर्म। और बलि याचते वसुधाम, ये भी इसी सूत्र का उदाहरण है। तंडुलानोदनम पस्ति, गर्गान शतम दंडयति, मानकम प्रथानम पृच्छति, वृक्षम अवचिनोति फलानि, मानकम धर्म ब्रूते शासति वा, शतम जयति देवदत्तम, शुधाम क्षनिधि मतनाति, देवदत्तम शतम उष्णाति, और ग्रामम अजामना इति हरति क्रस्ति बहति वा। ये तो ये सारे जो है इसी के है उदाहरण। नेक्स्ट है गीत गोविंद, ये रचना है पंडित राज जगन्नाथ की, जयदेव रामानुज या शंकराचार्य की। गीत गोविंद किन की है? तो ये जो रचना है ये जयदेव की है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी धातु सकर्मक है? धाव, गम, क्रीड़ या हास, तो सकर्मक है। कौन सी है यहाँ पर सकर्मक? तो सकर्मक यही है इसमें, गम धातु। नेक्स्ट है श्वास प्रवासी और गति विच्छेद, यम, नियम, दान, यह क्या है? सांस लेना छोड़ना। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन 3 से है। तो प्राणायाम जो है उसके अंतर्गत आता है, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद है। अब ये क्या है, जो योग जो होता है उसके 8 अंग हैं जो कि यहाँ पर ऑप्शन में आए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये प्राणायाम है, प्राण मतलब ऊर्जा और सांसों पर नियंत्रण प्राप्त करना। क्या? प्राण और सांसों पर नियंत्रण प्राप्त करना। और यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह संचयन करना। तो इनके माध्यम से बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करना, तो यह है यम। नियम क्या है? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सोच मतलब शुद्धता, संतोष मतलब संतुष्टि, तप आत्मानुशासन, स्वाध्याय आत्म अध्ययन और ईश्वर प्रणिधान ईश्वर को समर्पण का पालन करना, यह आ जाएगा नियम में। आसन क्या है? आसन मतलब उसको लगा लो आप शारीरिक मुद्रा को, शरीर को स्थिर और आरामदायक स्थिति में रखना ताकि मन केंद्रित हो सके। जैसे पहले ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे समाधि में। और प्राणायाम हो ही गया, यहाँ पर प्राण और श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त करना। प्रत्याहार ये क्या देते हैं? इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना। ध्यान बिना किसी व्यवधान के निरंतर एक ही विषय पर मन को लगाए रखना, टिकाए रखना। और समाधि ध्यान की यह सर्वोच्च अवस्था जहाँ साधक और ध्येय एक हो जाते हैं और मोक्ष परमानंद की स्थिति। जैसे प्राचीन समय में ऋषि मुनि तप करते थे। तो इस प्रकार से जो है ये योग के 8 अंग आप ये याद रखेगा, तो उसी में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रत्यय कौन सा है? अब जैसे कि जो हमने अभी सुबह बतलाए थे आपको 21, तो वही है द्वितीय विभक्ति और द्विवचन में कौन सा बनता है। तो प्रथम में तो जाएगा सु औ जस, अम आउट सस। तो द्वितीय के द्विवचन का पूछा गया था इसमें, तो कौन सा है? ये वाला अम आउट सस। ये किस में है? द्वितीय के बहुवचन में। और ये वाला सु औ जस प्रथमा के द्विवचन में आता है और ये प्रथमा के बहुवचन में। सु औ जस, अम आउट सस। और ये किस में आता है? इसमें द्वितीय के द्विवचन में। और ये द्वितीय के ये द्विवचन और ये बहुवचन। सु औ जस, अम आउट सस। तो ये बहुवचन और ये द्विवचन। नेक्स्ट है, पह वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा? मधुर है, चंचल है, मधुरम, निर्मल है। दूध कैसे होता है? तो मीठा होता दूध, मधुरम। इसके बाद है, अतः पद में कौन सा प्रत्यय है? कथ है, तहसील है, सत्री या यत। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ इसमें? तो इसमें हो जाएगा तहसील प्रत्यय का प्रयोग। नेक्स्ट है, मुख्यतः लोकाचार विषयक वेद कौन सा है? ऋग, यजुसाम या अथर्ववेद। तो लोकाचार विषयक वेद तो ये है अथर्ववेद। जादू टोना मंत्र वशीकरण ये सारे आते हैं इसमें अथर्ववेद में। और अथर्वा जो ऋषि है उनके नाम पर रखा गया था इसका नाम, और कांडों में है। इसके बाद है, क्रोष्टु शब्द का अर्थ कौन सा है? चित्ता, गिद्दड़, लोमड़ी या सिंह। क्रोष्टु का तो इसका अर्थ कौन सा था? तो इसका मतलब था गिद्दड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश। इसमें कुल कितनी कथाएं हैं? अब कितनी कथाएं हैं, किन के द्वारा रचित हैं, और कितनी कथाएं हैं इसमें, या फिर कितनी जहाँ उसमें से ली गई है पंचतंत्र में से? क्योंकि हितोपदेश जो है ये नारायण पंडित की तो जो रचना है। और कुल कथाएं कितनी हैं इसमें? तो कुल कथाएं इसमें 43 हैं, और जिसमें से 25 जो कथाएं हैं वो पंचतंत्र पर आधारित हैं। 4 परिच्छेदों में है ये, मित्रलाभ, सूर्यद्वेद, विग्रह, संधि। और बंगाल के जो राजा थे धवलचंद्र, उनके आश्रित कवि थे ये नारायण पंडित। और ये तो हो गए हितोपदेश। पंचतंत्र की अगर हम बात करें तो पंडित विष्णु शर्मा की द्वारा रचित है, 5 तंत्रों में है, 5 तंत्रों में। और नाम मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलक्य, लब्ध, प्रणाश, अपरीक्षित, कारक।
मान के चलो कि लगभग जो है इसमें 70 कथाएं हैं और 900 श्लोक हैं। नेक्स्ट है कुतव करने वाला सूत्र, चौको किमका कोहोशु या लसकव तदिते। तो कुतव करने वाला कौन सा है? तो कुतव करने वाला है ये वाला, चाको का करता है। नेक्स्ट है कालिदास की प्रसिद्ध रचना है इसमें। अब कौन सी है कालिदास की प्रसिद्ध रचना? रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कौन सी रचना है? महर्षि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है इनमें से। अब यहाँ पर तो जो है इसमें ऑप्शन 4 को माना गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम। वैसे तो ये सारे इन्हीं के द्वारा ही रचित हैं। और रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत ये तो लघुत्रयी में भी आती है और महर्षि कालिदास को लघुत्रयी के लिए जाना जाता है। और बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीयचरितम आती है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध रचना पूछा गया था तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, 7 अंकों में है और चौथा अंक इसमें महत्वपूर्ण माना गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है शूर्पणखा पद में अणतव करने वाला सूत्र कौन सा है? शूर्पणखा में अणतव करने वाला तो कौन सा है इसमें अणतव करने वाला? तो यही है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः। आजादंतम सूत्र का उदाहरण है। तो इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? धर्मार्थो, हरिहरो, इस कृष्णो, शिवकेशवो। तो कौन सा है यहाँ पर इसका उदाहरण जो इसमें बतलाना है। और किस में से है? समास उसमें से है, समास में से। तो यहाँ पर हमारा देखें तो आंसर ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये वाला हो जाएगा आजादंतम, इस कृष्णो। तो और द्वंद्व समास की बात करें तो क्योंकि इसमें से है तो द्वंद्व समास जो इसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर, एकशेष और समाहार द्वंद्व समास। तो ये इसी का उदाहरण था आजादंतम का, इस च कृष्ण च। और इसके अलावा धर्मार्थो सूत्र है जो इसमें लगेगा धर्म च अर्थ च में। और हरिहरों में द्वंद्व की सूत्र लगेगा, हरि च हर च रूप बनता है। और शिवकेशवों में इसमें लग जाएगा आपका अल्प अच तरम, ये वाला सूत्र शिवकेशवों में। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सरगबद्ध रचना है। महाकाव्य, गीतिकाव्य, खंडकाव्य, चंपू काव्य। कौन सा है सरगबद्ध रचना? तो सरगबद्ध जो रचना है ऑप्शन 1 वाली है, महाकाव्य। महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में होता है, कम से कम 8, अधिक से अधिक 10 सर्ग होते हैं महाकाव्य में। नेक्स्ट है जिस छंद में 12 और 7, 12 और 7वें पर यति होगी। तो कौन सा छंद है? मालिनी, मंदक्रांता, शिखरणी या शार्दुल विकृतम। 12वें और 7वें पर यति होती है। अब कौन सा वाला छंद है? हमने आपको या सारे के सारे जो छंद है ये कराए थे। तो कौन से में थी इसमें 12वें और 7वें पर? शार्दुल विकृत में थी ये। सूर्य अस्मयी यदि महा सजौ स तत्का शार्दुल विकृतम। तो यहाँ पर तो सीधा ये पूछा गया 12वें 7वें पर। अब ऐसे भी आ जाता है कि सूर्य में कौन से पर यति है 12वें पर, और असो में कौन से पर यति है? असो में है 7वें पर। तो 12 और 7 कितने हो गए? 12 और 7 हो गए 19। तो 19 वर्ण है इसमें। सबसे पहला गण कौन सा है इसमें? तो सबसे पहला गण इसमें आ जाएगा आपका मगण। मगण सबसे पहला गण है। मगण, सगण, जगण, सगण, दोतागण, गुरु। इसके बाद है शतक त्रय। अब शतक त्रय में नहीं आएगा नीति, श्रृंगार, वैराग्य या अमरु शतक।
अब ये अमरु कवि जो हुए हैं उनका था अमर शतक, क्योंकि नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक जो है ये मिर्ची भर्तृहरि की रचना है। तो इस प्रकार से तो इसमें ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। गीति शीघ्र सिरह कंपी तथा लिखित पाठ का अनर्थक अल्पकंठा च सड़ेते पाठक आदमा। आदम जो पाठक है उसके 6 काम यहाँ पर बतलाए गए थे, जो आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे आदम पाठक के। अब ये कौन से हैं इसमें? पाणिनि शिक्षा है, कामंद की महाभाष्य रीति ऋक प्रतिष्ठा के, किस में से लिया गया है श्लोक? तो इस श्लोक का जो संबंध था ये पाणिनि शिक्षा में से है। तो ऑप्शन 1 वाला इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद लय प्रत्यांत पद कौन सा है? दानाय, मदाय, विवादाय, आघ्राय। लैप वाला। लैप की पहचान क्या है? सुर में आपको अवयव सर्ग उसमें देखने को मिलेगा। तो कौन से में है यहाँ पर? इसी में है, आघ्रा और लैप होने पर बना है। तो लय प्रत्यय की पहचान यही है। इसके बाद है उभय अलंकार। समासोक्ति श्लेष उत्प्रेक्षा ये यमक। कौन सा है उभय अलंकार? तो उभय अलंकार की जो श्रेणी में आता है ये श्लेष अलंकार है। और इसका लक्षण क्या है? श्लिष्टि पदई अनेकार्थाब्दानि श्लेष इष्यते। एक ही शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। इसका प्रसिद्ध उदाहरण भी है एक, प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ विफलतमेति बहुसाधनता अवलंबना दिन भर त्रिभुवन प्रतिशतकर सहस्त्रम आपी। इसके बाद है उपदेश। यहाँ पर क्रोध बढ़ाता है राजा, मूर्ख, सन्यासी या शिष्य का। उपदेश किसके क्रोध को बढ़ाएगा? तो जो मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उन्हें उपदेश देने की, सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको कोई सलाह भी दोगे तो आप उनके गुस्से को ही बढ़ाओगे, क्योंकि उन्होंने जो कहना है वो किसी का मानना नहीं है। इसके बाद है तदितेषु सामादे। ये सूत्र क्या करता है? गुण परोप वृद्धिया पुरोप। तो क्या करता है सूत्र ये? तो ये करता है वृद्धि। नेक्स्ट है मात्रिक छंद। अनुष्टुप, वसंतिलका, स्नग्धरा या आर्या। क्या है? छंद होते हैं 2 प्रकार के, वर्णिक और मात्रिक, जिसमें वर्ण गिने जाएंगे वर्णिक और मात्रा गिन जाएगी मात्रिक। तो मात्रिक बतलाना है अब इसमें कौन सा है। तो ये जो आर्या छंद है यह है मात्रिक छंद। और विषम मात्रिक है ये भी अगर एग्जाम में पूछ ले जाए, क्योंकि इसके जितने पाद हैं सारों में अलग अलग वर्ण हैं। जैसे प्रथम और तृतीय, इसमें 12-12 मात्राएं होती हैं। द्वितीय वाले में 18 मात्राएं होती हैं। और जो चतुर्थ है इसमें 15 मात्राएं होती हैं। तो विषम मात्रिक छंद की श्रेणी में आता है। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयापि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तिलक मंजरी से है। अब तिलक मंजरी जो है इसके रचयिता हैं धनपाल, धर्मपाल, सोमपाल, रामपाल। कौन है? तो इसके रचयिता है धनपाल। अयमात्मा ब्रह्मा। अब ये उक्ति थी यहाँ पर मांडुक्य, मुंडक, छांदोग्य, ऐतरेय उपनिषद में से। अयमात्मा ब्रह्मा वाक्य है ये। तो इसका संबंध है मांडुक्य उपनिषद में से। और ये किस में आता है? मुंडक, मांडुक्य उपनिषद। तो अथर्ववेद जो है उसमें आते हैं ये। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है प्रश्नोपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद किस में आते हैं? अथर्ववेद में। क्योंकि केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद ये आपके आ जाएंगे सामवेद में। और ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद में, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतरेय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद ये आ जाएंगे कृष्ण यजुर्वेद में। ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, भास्कर उपनिषद ये आ जाएंगे ऋग्वेद में। तो ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सह अध्ययनेन वस्ते। उदाहरण किस सूत्र का है? तो किस सूत्र का है यहाँ पर? साधकत्वम कर्णम, कर्तृकर्णयोस् तृतीया, हेतु या अपवर्ग तृतीया। तो कौन से का है यहाँ पर उदाहरण ये? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बनेगा 3 वाला,
हेतु जो सूत्र है उसका है ये। अब ये जो यहाँ पर हेतु है ये क्या करता है, कौन से कारक में है ये, तो ये आ जाएगा तृतीय विभक्ति में। हेतु मतलब, हेतु का मतलब क्या है, कारण। तो कारण बोधक शब्दों में तृतीय होती है, जिसका उदाहरण है यहाँ पर स अध्ययनेन वस्ति, विद्या यश भवति। तो वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है। तो इस कारण से हेतु जो सूत्र इसमें लगा है। नेक्स्ट हमारा, जहाँ विशेषण आदि से प्रस्तुत से अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाए तो वहाँ पर अलंकार होगा। प्रस्तुत में अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप, रूपक विशेषोक्ति, उत्प्रेक्षा या समासोक्ति। तो कौन सा होगा उसमें, ये वाला हो जाएगा। कौन सा, समासोक्ति अलंकार। तो जहाँ विशेषण आदि से प्रस्तुत से अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाए तो समासोक्ति अलंकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है लक्ष्मीवान। इसमें प्रत्यय है, कवसु है, कत्वतु है, मतुप है या वसु है। लक्ष्मीवान में लक्ष्मी शब्द हो जाएगा, तो कौन सा है इसमें, मतुप प्रत्यय है। इसके बाद है बिभ्यति। कौन सा पुरुष वचन लकार है इसमें, प्रथम एक वचन लट, मतलब कौन सा बिभ्यति में, भी धातु डरण्यार्थ में होती है ये, पंचमी विभक्ति में। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन सा बनेगा इसका, प्रथम पुरुष बहुवचन और लट लकार। घे संज्ञा को गुण करने वाला एक सूत्र है, अतोगुणे, हर्षवस्य गुण, आत्मन या घेरगीति। घे संज्ञा को गुण करने वाला, तो कौन सा है इसमें, ये वाला घेरगीति। आत्मगुण से तो गुण होता है, तो यही है घेरगीति से घी को गुण। नेक्स्ट है अनृतम पद का विग्रह है, नानितम, अनृतम, अनितम, नारितम। कौन सा बनेगा अनृतम का, तो इसका हो जाएगा नारितम। इसके बाद है शिवराज विजय। उपन्यास की विषय वस्तु किस ऐतिहासिक काव्य से संबंधित है, वैदिक, पौराणिक, गुप्त या मुगल काल से। किन का है शिवराज विजय, पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है ये शिवराज विजय। तो इसका संबंध कौन से काल से है, तो ये है मुगल काल से। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।